हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। तो ये मैंने लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक लगा रखी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये बुक मैंने लगा रखी है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, जिसको हम इंग्लिश में बोलें तो लाइन्स एंड एंगल, स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में 26 तक के क्वेश्चन हो गए थे। 27 से आज शुरू करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इस बुक के काफ़ी चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड चैप्टर नंबर 10 ये ऑलरेडी अपलोड हैं चैनल पे। आप वहाँ से उन्हें कवर कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अपलोड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 27 आपसे क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OM एंड ON आर 2 रेज। PO की एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और ये दोनों आपको एक रे दे रखे हैं, एक एक। द 3 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहे जो ये 3 एंगल्स बन रहे हैं ना, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक नंबर्स हैं। जैसे अगर x का आंसर 16 आया तो एक 16 होगा, एक 17, एक 18, ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाएंगे। सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर इसका आंसर ये आया तो कुछ भी आ सकता है, अभी पता नहीं है। ठीक है, सेम हिंदी मीडियम में भी यही है। दी गई आकृति में POQ एक सरल रेखा है, वह OM व ON दो किरणें हैं। इस प्रकार जो 3 संगत कोण प्राप्त हुए वह क्रमगत संख्याएं हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान आपको निकालना है। POQ एक सीधी रेखा आपको दे रखी है और ON और OM आपको दो किरणें दे रखी हैं। कह रहा है जो ये 3 कोण बन रहे हैं ना, ये इनकी जो संख्याएं हैं वो क्रमगत है, मतलब एक के बाद एक संख्याएं होंगी। 16, 17, 18, 18, 19, 20। अब डिपेंड करता है कि x का मान क्या आएगा और वही मान आपको यहाँ निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको हम। देखो, जब ये सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो कह सकती हूँ कि ये तो मेरे लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इन तीनों का सम जो है वो 180 होगा। रीजन में मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये मेरे लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। ठीक है, तो 3 बार x है तो 3x हो गया और 2 + 1 3 हो गया। तो 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस का 3 आ गया। 3x इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 177। ठीक है ना, अब यहाँ से आपका x निकल जाएगा 177 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आंसर आ गया 59 और आपको x का ही मान इसके अंदर निकालना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन 27। चलिए क्वेश्चन 28 पे आते हैं। कह रहा है यदि x व y रैखिक युग्म बनाते हैं और x का दुगना y से 30 कम है तो x व y का मान ज्ञात करो। कह रहा है ये दोनों रैखिक युग्म है, बता रखा है आपको। साथ के साथ अगर आप x को दुगना करोगे ना तो वो y से 30 कम होगा। एक कंडीशन ये भी दे रखी है, तो आपको x और y का मान निकालना है। इंग्लिश मीडियम में सेम है। इफ एंगल x एंड y फॉर्म अ लीनियर पेयर एंड ट्वाइस ऑफ x इज 30 लेस देन y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कह रहा है x और y जो है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं और अगर x का आप ट्वाइस करो तो वो y से 30 कम है। तो बताओ x और y कितने होंगे, वैल्यू बतानी है। तो जब ये लीनियर पेयर है तो इन दोनों का सम 180 होगा। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी कह रहा है अगर आप इसको ट्वाइस करोगे तो ये y से 30 कम होगा, है ना। यहां से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। ये इक्वेशन 2 हो गई और इसको लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1। अपनी इक्वेशन 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में इसको रख देते हैं। तो समीकरण 1 है x + y इज इक्वल्स टू 180। x की जगह मैंने x की वैल्यू रख दी जो मैंने इक्वेशन 2 में निकाली थी, y ऐसी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर को अगर सेम करती हूँ तो एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, तो ये हो गया 3y माइनस का 30। 2 को दूसरी साइड ले गई तो मल्टीप्लाई का हो गया। 3y माइनस का 30 यहाँ पर आ गया 360। तो 3y इज इक्वल्स टू 360 + 30, 3y इज इक्वल्स टू 390। तो y की वैल्यू आ गई 390 डिवाइडेड बाय 3, कट किया तो 130 आ गई। अब y निकल गया है तो x तो आप निकाल ही सकते हो क्योंकि ये दोनों आपके पास लीनियर पेयर थे। अगर ये आपके पास 130 है तो इसका मतलब x आपके पास 50 डिग्री होगा। 180 माइनस 130, x आ गया 50 डिग्री। क्लियर है,
ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब डेली बेसिस पे इनकी वीडियोस मिलेंगी। एग्जाम देने से पहले इस बुक को ज़रूर करके जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बुक के अंदर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।